फिल्म की शुरुआत में हमें बीत को दिखाया जाता है। बीत बहुत डरी हुई होती है और फिर हम देखते हैं बीत के आसपास कोई चीज है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है और तभी बीत की आंख खुल जाती है, यानी कि बीत सपना देख रही होती है। और फिर हमें इस जगह को दिखाया जाता है जो कि सुनसान जंगल होता है। बीत के साथ में इसका हस्बैंड भी होता है। सुबह होते ही यह लोग यहाँ से आगे बढ़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। बीत के हस्बैंड का नाम जय होता है। जय बोलता है कि हमें ऐसे रास्ते से जाना चाहिए जहाँ पर हमें लोग मिल सके, पर बीत ऐसा नहीं चाहती है और वो दूसरे रास्ते से चलने के लिए बोलती है। और उसके बाद ये लोग मैप देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद यह दोनों थक जाते हैं, इसलिए जय डिसाइड करता है कि आज हमें यहीं पर रुकना होगा। बीत जय से बोलती है, मुझे नदी के पास जाना है अपने पैरों को धोने। जब ये नदी के पास पहुंचती है तो ये देखती है एक जानवर मरा हुआ है जिसके ऊपर की स्किन गायब होती है। जय बोलता है शायद किसी भालू का काम है, पर बीत बोलती है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद जय यहाँ पर टेंट लगने लगता है। टेंट लगाते लगाते इनको रात हो जाती है और तभी इन्हें दूर से गोली चलने की आवाज आती है। जय बीत से बोलता है कि हमें फॉरेस्ट गार्ड को कॉल करना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो, पर बीत ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है गोली चलने की आवाज बहुत दूर से आई है। वैसे भी सुबह होते होते हम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। अब सोते हुए बीत को कुछ सपने आते हैं जिसमें देखी है उसको किसी के हाथों ने पकड़ लिया है और फिर वो हाथ उसके शरीर को चीरने लगते हैं और तभी बीत की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही वो देखी है उसके आसपास कोई चीज है जो आवाज कर रही होती है, पर बाहर निकलकर देखती है तो कोई भी नहीं होता है और तभी सामने से जय आ जाता है। बीत बोलती है कि मैं तो तुम्हें सोते हुए छोड़ आई हूँ, तुम यहाँ कैसे आए। इसके बाद ये लोग अपने टेंट को जाकर देखते हैं जिसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिया होता है और जय का फोन भी तोड़ दिया होता है, जिस वजह से अब यह लोग किसी को फोन भी नहीं कर सकते हैं। और तभी वही चीज फिर से बोलने लगती है जो इन लोगों को दिखाई नहीं देती है, इसलिए ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के पीछे काला साया भी भाग रहा होता है। भागते हुए जय का पैर एक एक ट्रैप में जाकर फंस जाता है। बड़ी मुश्किल से बीत उसका पैर बाहर निकालती है। जय का पैर बहुत घायल हो जाता है जिस वजह से उसे चला भी नहीं जाता है। ये सब देखकर बीत जय को छोड़ मदद ढूंढ जाती है। भागते हुए ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बहुत से जीव जंतु यहाँ तक कि इंसानों की स्किन को उतार कर किसी ने रखा होता है। बीत भागते हुए जय के पास जाने लगती है, लेकिन वो काला साया बीत का पीछा नहीं छोड़ता है और तभी अचानक से बीत का मुंह पीछे से कोई दबा लेता है। उस काले साये यानी कि उसे मॉन्स्टर के जाने के बाद ये शख्स इन दोनों को अपने बंकर में ले जाता है। इस बंदे का नाम केन होता है। अब जय की हालत खराब होने लगती है। बीत केन के बारे में पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। केन बताता है, मैं शिकारी हूँ। 1 साल पहले मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ आया था ताकि उसको शिकार सिखा सकूं, पर इस मोस्टर ने मेरी बेटी को मार दिया। जब तक इसको मार नहीं देता तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा। बीत बताती है, ये मेरा हस्बैंड है, इसका पैर घायल है, तुम क्या हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। केन बोलता है, इस जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है और बोलता है वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड नहीं बचेगा क्योंकि इसके पैर में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। केन बीत को बाहर जाने से रुकने लगता है, इसलिए बीत को केन पर शक होना शुरू हो जाता है। जिस बंकर के अंदर बीत होती है उसके नीचे एक सुरंग होता है। जब केन सो जाता है तो बीत चुपके से उसे बंकर के नीचे घुस जाती है। बीत नीचे जाकर देखती है तो उसके अंदर बहुत से लोगों की डेड बॉडी कटी हुई होती है। बीत ये सब देखकर डर जाती है और वापस लौटकर बंकर में आ जाती है और तभी केन की आंख खुल जाती है। अब बीत उससे बोलती है, तुमने हमें इसलिए पकड़ कर रखा है ताकि तुम हमें उस मोस्टर का चारा बना सको, यानी कि तुम हमारे जरिए उस मोस्टर का शिकार करना चाहते हो। केन बीत से बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए। बीत बताती है, मुझे कैंसर है, इसलिए कुछ अच्छे पल मैं अपने हस्बैंड के साथ बिताना चाहती थी। बीत केन से बोलती है, तुम जय को जाने दो और उस मोस्टर का चारा मुझे बना लो, मेरे जरिए तुम उसका शिकार करो। केन बीत की बात मान लेता है। सुबह होते ही केन बीत को अपने साथ ले जाने लगता है और तभी बीत जय के पास से एक नुकेली चीज अपने पास रख लेती है। केन बीत को एक जगह खड़ा होने के लिए बोलता है
और तभी वो मोस्टर केन के ऊपर हमला कर देता है। हमले में केन घायल हो जाता है। बीट उससे बंदूक छीनने की कोशिश करती है, पर केन अभी भी बीट से ज्यादा ताकत पर होता है, इसलिए बीट उससे बंदूक नहीं छीन पाती है। इसलिए केन बीट को बंदूक के बल पर रस्सी का फंदा गले में डालने के लिए बोलता है। बीट से बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। अब मजबूरी में बीट रस्सी का फंदा गले में डाल लेती है और तभी केन उस मोस्टर को आवाज लगाने लगता है और मौका देखकर बीट केन के गले में वही नुकीली चीज घुसेड़ देती है, जिससे केन की मौत हो जाती है। बीट अब खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और बीट को सांस आना बंद हो जाती है, जिस वजह से बीट रस्सी काटते काटते बेहोश हो जाती है। रस्सी काटने की वजह से रस्सी कमजोर हो जाती है और रस्सी खुद ब खुद टूट जाती है। इसके बाद बीट को मोस्टर अपनी गुफा में ले जाता है, जहां पर वो बीट की स्किन निकालने की कोशिश करता है और तभी बीट बड़ी चालाकी से मोस्टर के मुंह में चाकू घुसेड़ देती है, जिससे मोस्टर कमजोर हो जाता है। अब बीट मोस्टर पर एक के बाद एक बार करती है और मोस्टर को जान से मार देती है। मोस्टर मरने के बाद राख में बदल जाता है, पर उसका दिल अभी भी धड़क रहा होता है। बीट उसे भी अपने पैर से कुचल देती है। इसके बाद बीट जय को केन के बैग से दवा निकाल कर खिलाती है, जिससे जय का दर्द कम हो जाता है और जय को लेकर इस जंगल से निकल जाती है।